एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कामनी मौर्य और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि आपको एट द टाइम ऑफ योर रजिस्ट्रेशन आपको ज़रूर अपलोड करने हैं। तो आप लोग स्टार्टिंग से उन लिस्ट को सुन लीजिए क्योंकि उस टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आप लोगों के पास पासपोर्ट साइज फोटोज होनी इंपॉर्टेंट है और वो भी स्कैन होनी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन होने चाहिए, साथ ही में सेल्फ अटेस्टेड भी होने ज़रूरी है। सेल्फ अटेस्टेड बहुत लोगों को नहीं पता है क्या होता है या फिर कंफ्यूजन होती है। तो सेल्फ अटेस्टेड होता है, आप लोग उस पर सिग्नेचर करें, देन उसको स्कैन करके अपने पास रख लें, या फिर डिजिटली भी आपके सिग्नेचर हो जाते हैं। जैसे डिजी लॉकर जैसे आपके पास साइट्स हैं, वहां पे आप लोग अपलोड कर सकते हैं, तो वो डिजिटली भी साइन हो जाते हैं। तो सिंपल साइन करके आप लोग कोई भी फोटो स्कैन करके अपलोड करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जिसको बोला जाता है। तो ये प्रॉब्लम आपको अब से नहीं होगी। इसके बाद आप लोगों के पास होनी चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो हो गई है, उस पर आप लोग डेट मेंशन करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। देन उसके बाद आपका हो जाता है, अगर आप लोग किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है, या फिर आप लोग किसी भी रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, सपोज आप लोग SC ST या फिर OBC से बिलोंग करते हैं, देन इट इज मैंडेटरी कि आप लोगों के पास उसका सर्टिफिकेट हो और वो भी रिन्यूड होना चाहिए। सपोज आप लोग OBC नॉन क्रीमी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट रिन्यू होना चाहिए। इट मीन्स आप उसको रिन्यू करवा लेना, जो कि टाइम टू टाइम रिन्यू भी करवाया जाता है। और इसके बाद हो जाता है, अगर आप लोग कोई अदर कोटा से बिलोंग करते हैं, सपोज ECA है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, या फिर आप लोग कश्मीरी माइग्रेंट हैं, या फिर आप लोग स्पोर्ट्स कोटा से हैं, या फिर इसके अलावा आप लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, EWS, तो इनके सर्टिफिकेट सेपरेटली आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप लोग किसी रिजर्वेशन से अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी हैं, क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज़रूर मांगेंगे और वो चीज़ आपको सबमिट करनी होंगी। देन उसके बाद हो जाता है, ये सर्टिफिकेट्स हो जाते हैं आपके, सपोज ECA सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, या फिर आप लोग कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो इस कोटा का आपके पास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर ऐसा कोई भी रिजर्वेशन आपके पास है तो वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपका हो जाता है 10th की मार्कशीट, जो कि आपकी एज अ बर्थ प्रूफ मानी जाती है। तो 10th की मार्कशीट आपके पास होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास 12th की मार्कशीट होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है 12th क्लास का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर रजिस्ट्रेशन, दैट इज 2 अगस्त, तो आप लोग अवेटेड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और उसका आपको बाद में टाइम दिया जाएगा कि अब आप लोग उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं जो कि एट द टाइम ऑफ योर रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं थे। तो इसके लिए भी आपको सेपरेट टाइम दिया जाएगा, बट मेक श्योर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको ज़रूर अपलोड करें, जो भी वहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे। क्योंकि अगर आप लोग इन ऑप्शंस में कोई गलती करते हैं तो कई ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो कि बाद में बंद हो जाते हैं। सपोज आप लोग जेंडर है आपका, या फिर आपका कोई डेट ऑफ बर्थ है, या फिर आपका एड्रेस है, इनमें बहुत मिस्टेक कर देते हैं लोग। तो इन चीज़ों को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये चीज़ मैं लास्ट टाइम भी बताई थी और इस टाइम भी बता रही हूँ। आप लोग इन चीज़ों को बहुत ध्यान से प्रिव्यू करना, देन सबमिट करना। और आप लोग री एडिट हर चीज़ तभी कर पाएंगे जब तक आपने फ़ी पेमेंट नहीं की है। एक बार आप लोग फ़ी पेमेंट कर देंगे तो आप लोग कोई भी जो सेव चेंजेस का ऑप्शन आता है, अगर आप लोग सेव चेंजेस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे देन डेफिनेटली आप लोग उसको चेंज नहीं कर पाएंगे जो भी आपने चेंजेस किए थे अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो आप लोग हर एक स्पेलिंग को, हर एक सिंगल लेटर को बहुत अच्छे से चेक करना। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं अपने नाम में, या फिर अपने सरनेम में, या फिर फादर नेम, या फिर मदर्स नेम में। तो प्लीज़ उन सारी चीज़ों को ध्यान रखना। ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप लोग ध्यान रखना। सारी चीज़ें अच्छे से फिल करना, आप लोग बहुत पेशेंस के साथ फिल करना, बिकॉज यू हैव अवेयरनेस ऑफ टाइम। अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे एंड उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक आपका रजिस्ट्रेशन भी चलेगा। देन आपको फॉर्म री एडिट करने का भी ऑप्शन मिलेगा। तो जेंडर है आपका, या फिर आप लोग कोटा चूज़ करते हैं, सपोज जनरल है, OBC है, SC है, तो उसमें भी आप लोग एकदम सही से मार्क करना, बहुत पेशेंस के साथ। ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि बहुत माइन्यूट मिस्टेक्स हैं बट बहुत समटाइम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो ये चीज़ आप लोग मत करना। ये चीज़ मैं इस वीडियो में ज़रूर कवर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग हो सकता है ऐसे मिस्टेक्स करें, तो पहले से ही आपको अवेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट ये आपकी हो गई है। कोई भी रिजर्वेशन कोटा से आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोग उनके सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड कर सकते हैं। साथ ही में आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। आधार कार्ड अगर आपका वहाँ पे मांगा जाता है तो वो भी आपका अपडेटेड होना चाहिए, भी आप ठीक करवा लेना, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ड्यूरिंग योर एडमिशन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस।
देन इसके बाद आपको पूरा सबमिट कर देना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन होने चाहिए। साथ ही में आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि इस टाइम के अंदर यू हैव टू अपलोड दीज डॉक्यूमेंट्स इन अ स्पेसिफिक टाइम। ये चीज़ आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी पे एज अ स्टेटस ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें। अगर आपके पास रेडी नहीं है तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।